एक समय की बात है, एक छोटे शहर जहां की गलियां छुपी हुई कई कहानियों से भरी थी। यहाँ की कहानी का हीरो आर्य एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके परिवार में पढ़ाई के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन आर्य का दिल पढ़ाई में था और उसने तय किया कि स्थानीय कॉलेज से अपने सपनों की पढ़ाई पूरी करेगा। उसके दिल में एक ख्वाब था, एक बेहतर कल का ख्वाब। उसने अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी शुरू की। पर जैसे ही उसने अपने दोस्तों में से एक लड़की नेहा को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। आर्य ने नेहा से दोस्ती करने की कोशिश की। आर्य हर दिन कॉलेज जाता तो यही सोचता था कि आज नेहा से बात कर ही लेगा। पर वो डरता भी था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास सिर्फ पढ़ाई का जुनून है, लेकिन पैसे नहीं। उसने आर्य को अनदेखा नहीं किया। उसे पता था आर्य उसे पसंद करता है। उसने भी उस बात का फायदा उठाया और हर काम आर्य से करवाने लगी, जैसे नोट्स बनवाना और अपने लिए कुछ भी मंगवाना। आर्य खुशी से ये काम करता था। उसको लगता था कि नेहा भी उसे पसंद करती है। पर नेहा ने आर्य के पड़ोसी रजत के साथ दोस्ती कर ली थी। रजत भी ये बात जानता था कि आर्य नेहा को बहुत पसंद करता है, पर उसने आर्य को नहीं बताया और नेहा के साथ मिलकर उसका मजाक बनाता रहा। पर नेहा की एक दोस्त खुशी से ये सब नहीं देखा गया, तो उसने आर्य को सब कुछ बता दिया। आर्य बहुत दुखी हुआ। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को और भी ज्यादा मेहनती बनाया। दृढ़ निश्चय किया कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेगा कि लोग उसकी गरीबी को नहीं, बल्कि उसकी मेहनत को देखेंगे। आर्य की पोस्टिंग उनके ही राज्य में हो गई थी। आर्य बहुत ईमानदार था। उसने अपने राज्य में कानून व्यवस्था ठीक करने में बहुत मेहनत की, जिस वजह से आम लोगों में उसका बहुत नाम हो गया। अब हर कोई आर्य से दोस्ती करना चाहता है। आर्य सबसे बहुत अच्छे से मिलता है। एक बार उसके कॉलेज में एक समारोह रखा गया जिसमें पुराने छात्र छात्राओं को बुलाया गया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आर्य को बुलाया गया। समारोह में सब पुराने दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। जब आर्य आया तो सब कुछ बदल गया। हर कोई उससे बात करना चाह रहा था। आर्य को भी अपने सारे दोस्त याद थे। वो सबसे बहुत अच्छे से मिला। नेहा भी आर्य से बात करना चाहती थी, पर आर्य ने उसे अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद खुशी आर्य के पास आती है और उसको कुछ बोलती है। आर्य खुशी को ना नहीं कर पाता। खुशी को नेहा ने भेजा था क्योंकि वो आर्य से बात करना चाहती थी। जब आर्य नेहा से मिला तो नेहा के दिल में एक अजीब सी खिचक थी, एक चेहरे को देखकर जिसे वो पहले इग्नोर कर चुकी थी। उसने आर्य से कहा, आर्य, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। मेरा एटीट्यूड गलत था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आर्य मुस्कुराया और कहा, नेहा, अब मेरा सफर अलग है। तुमने मुझे तब ठुकराया था जब मैं कुछ नहीं था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं मजबूर था। मेरे पास खुश रहने का सिर्फ तुम ही एक उम्मीद थी। तुम अगर मुझे सीधा बोल देती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। पर तुमने मेरी गरीबी और मेरी भावनाओं का मजाक बनाया। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। आर्य ये बोलकर खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और चला जाता है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने गलत फैसले का एहसास होता है जब हम खुद उस परिस्थिति में होते हैं। लेकिन आर्य ने दिखाया कि जिंदगी में कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी मुमकिन है। उसने अपने सपनों को सच करके दिखाया और उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया।